हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिलिया इस्लाम में फॉर्म अप्लाई किए हैं, इस वीडियो में जामिया मिलिया इस्लाम में बेसिकली आपको स्पॉट एडमिशन किस किस कोर्सेज में होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। आपको गूगल पे जाना है, सर्च कर लेना है JMICOE। जैसे जब सर्च करेंगे तो इस तरीके का आइकन दिखेगा, आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे जब क्लिक करेंगे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। इसके बाद जैसे ही जब स्पॉट एडमिशन होना होगा जिस भी कोर्स में, तो एक तो ये कि सबसे पहले आपको ये जो अभी रिजल्ट का आइकन दिख रहा है ना, सबसे पहले आपको स्पॉट एडमिशन का नोटिस आ जाएगा। पहले नोटिस आता है, उसके बाद फिर फॉर्म अप्लाई करना होता है। अब फॉर्म अप्लाई में कोई चार्ज नहीं लगता है, बस ये कि जहाँ से आपने फॉर्म फिल किया है, जिस लिंक के थ्रू आपने फॉर्म फिल किया, उस पर सिंपली लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको उसमें स्पॉट एडमिशन में पार्टिसिपेट करना पड़ा। अब बहुत आसान है, मतलब ये कि लॉगिन करिए, जैसे जहाँ पे अभी आप एडमिट कार्ड का आइकन आ रहा है ना, उसी के बगल में आपको स्पॉट एडमिशन में पार्टिसिपेट करने का आइकन रहेगा। हाँ, एलिजिबिलिटी उसका यही है कि भाई आप जामे में एंट्रेंस एग्जाम दिया होना चाहिए, और आपके कितना भी मार्क्स है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ये कि मैंने आपको ये बता ही दिया कि स्पॉट एडमिशन भी उन्हें स्टूडेंट्स को मौका मिलता है जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं। मतलब मान लिया अगर 10 सीट है, और सॉरी 2 सीट है, और बच्चे जो है जैसे 2 सीट्स है और बच्चे जो है 20 फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, ये स्पॉट में पार्टिसिपेट किए हैं, तो ये देखा जाएगा कि इस 20 में सबसे ज़्यादा मार्क्स किसका है, उसको ही मौका मिलेगा, उसको ही एडमिशन मिलेगा। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं कौन कौन से कोर्स में। लास्ट के हिसाब से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ किस किस कोर्स में स्पॉट एडमिशन हुआ है। लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि 2 बार स्पॉट एडमिशन का नोटिफिकेशन आया था। एक बार तो आया था मतलब ये अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि एक बार जो है ये सारे कोर्सेज का आया था, लेकिन दोबारा में लगभग सारे कोर्स का आ गया था, स्कूल से लेकर के UG के जितने भी ऑलमोस्ट कोर्स हैं, चाहे वो BA पॉलिटिकल हो, BA ज्योग्राफी हो, BBA हो, इन सभी के, या BA LLB इनफैक्ट हो, क्योंकि सभी में 1-2 सीट्स ऐसे वैकेंट रह गए थे, इस वजह से ऑलमोस्ट सभी के आए थे। तो मैं फिर से कहता हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि जिस कोर्स के लिए आप दिए हैं शायद उसका स्पॉट एडमिशन हो ही, डिपेंड करता है कि वो उस कोर्स में सीट्स फुल हुआ या नहीं। अगर सीट फुल हो जाता है इसका मतलब है कि स्पॉट एडमिशन उस कोर्स का नहीं। देखिए स्पॉट एडमिशन तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप जिस कोर्स में अप्लाई किए उसका स्पॉट एडमिशन आए ही, क्योंकि उसकी वजह होता है। अब जामिया के कुछ कोर्स ऐसे जिसके डिमांड बहुत ज़्यादा है, मतलब स्टूडेंट छोड़ते ही नहीं उसमें एडमिशन, उसमें सीट खाली होने का चांस बहुत कम होता है। लाइक जिसमें BBA हो गया, BA पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी वाला हो गया, BA LLB हो गया, MBA का प्रोग्राम हो गया, वो कोर्स जो ज़्यादा डिमांडेबल है आज के टाइम में, उस कोर्सेज में बहुत कम ऐसे होते हैं। आप देखो, आप खुद ही देख लो कि जो भी मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ, इसमें से कौन सा ऐसा कोर्स लगा जो बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है सोसाइटी में आज के टाइम में? नहीं। मतलब सब इन जनरल ऐसा नहीं, हर कोर्स का अपने ही स्पेसिफिक डिमांड्स होते हैं, बट ये है कि कुछ ना कुछ तो कंपैरिजन हो ही जाता है। तो आप देखिए कि लास्ट के हिसाब से मतलब ये कोर्स में होना ही होना है, होता ही होता है स्पॉट एडमिशन। बट हाँ, ये कि इन कोर्स में जैसे मान लिया अगर आप किसी स्पेसिफिक मान लीजिए BA पॉलिटिकल में दिए लेकिन नहीं हुआ, तो आप चाहें तो जामिया के BVOC सोलर एनर्जी में भी ले सकते हैं। लेकिन BVOC सोलर एनर्जी में तो देखिए अब तो रूल चेंज हो गया है, उसमें CUET वाले बच्चे ही इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो ओवरऑल ये है कि मैं आपको बस ये इसमें बताना चाह रहा हूँ कि जामिया के लगभग सारे कोर्स में स्पॉट एडमिशन हो सकते हैं या होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि उस कोर्स में सीट्स खाली है या नहीं। अगर सीट्स खाली रहा देन स्पॉट एडमिशन, अगर नहीं है तो नहीं हो पाएगा। बाकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट कर दिया करे, उससे रिलेटेड वीडियोज़ आ जाएंगे। थैंक यू।